सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे मालूम है, मध्य प्रदेश एनएचएम के थ्रू सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए रिसेंटली जो इसमें यहाँ पे जो सीसीएच वाली यहाँ पे जो पोस्ट थी, तो सीसीएच वाली पोस्ट का आप लोगों को यहाँ पे अलॉटमेंट आपको यहाँ पे दे दिया गया कि कौन से ज़िले में आपको यहाँ पे अलॉटमेंट दिया जा रहा, कौन सी संस्था में आपको यहाँ पे आवंटन यहाँ पे हुआ है, तो ये जानकारी आपको यहाँ पे बता दी गई। इसके साथ साथ डीवी तो डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की जानकारी भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दी गई कि डेट, टाइमिंग और प्लेस डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की क्या रहेगी। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, डिमांड ड्राफ्ट और श्योरिटी बॉन्ड, इसकी जानकारी भी यहाँ पे दे दी गई। और आप सभी को यह भी मालूम है कि डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की यहाँ पे जो डेट थी, सीसीएच वाले यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं, 2 डेट्स यहाँ पे डिसाइड की गई थी, जैसे कि लिखा भी हुआ था। 30 अगस्त की यहाँ पे डेट थी और 31 अगस्त की भी यहाँ पे डेट थी। तो यहाँ पे दोनों डेट यहाँ पे देखिए निकल चुकी हैं और ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट्स जो है अपना डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी यहाँ पे करा चुके हैं। और मोस्टली यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे एक ही सवाल यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या नेक्स्ट लिस्ट यहाँ पे आएगी, और इनमें से ज़्यादातर कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐसे हैं, वेटिंग को लेकर यहाँ पे सवाल है कि वेटिंग यहाँ पे क्लियर होगी या नहीं होगी। तो दोनों केस यहाँ पे मैं लेकर चलूँगा कि वेटिंग यहाँ पे क्लियर होगी तो येस, और वेटिंग यहाँ पे क्लियर यहाँ पे नहीं हो सकती है तो नो। ठीक है, दोनों के बारे में मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दूंगा। और ऐसा मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, दोनों केस यहाँ पे मैं क्यों ले रहा हूँ, तो ये जानकारी भी आपको यहाँ पे मैं इस वीडियो के माध्यम से कवर करूँगा। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, 2019 से MPCHO के यहाँ पे मैं सभी रिक्रूटमेंट्स को यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ, तो उसी एक्सपीरियंस के आधार पे आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। चलिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब बढ़ेंगे अपनी इन्फॉर्मेशन की ओर। देखिए, जो यहाँ पे कोई भी पोस्ट हो, देखिए अभी हम लोग ने यहाँ पे देखा कि सीसीएच वाली पोस्ट है, आप लोगों का यहाँ पे अलॉटमेंट यहाँ पे जारी हुआ और आप लोग ने अपना वेरिफिकेशन भी करा लिया। ठीक है, 30 अगस्त की यहाँ पे डेट थी और दूसरी यहाँ पे जो डेट थी 31 अगस्त की, तो आप लोग ने अपना अपना वेरिफिकेशन करा लिया। तो देखिए, वेरिफिकेशन में पाया गया कि काफ़ी कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की प्रोसेस जो है, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे एब्सेंट रहे और कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐसे भी रहे जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनको नॉट एलिजिबल कर दिया गया किसी ना किसी यहाँ पे कारण से, किसी को रजिस्ट्रेशन की वजह से, किसी को एडमिट कार्ड ना होने की वजह से। तो ऐसे यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे रीज़न्स थे, काफ़ी कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन यहाँ पे ठीक से नहीं हो पाए, या फिर हम लोग कहें वेरिफिकेशन यहाँ पे हो ही नहीं पाए, क्योंकि उनको अपात्र घोषित कर दिया गया, नॉट एलिजिबल यहाँ पे कर दिया गया। तो अब कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐसे में यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई एब्सेंट हो गए, यहाँ पे नॉट एलिजिबल हो गए। तो जो इनके बाद के यहाँ पे जो कैंडिडेट्स थे, ठीक है, तो उनके लिए तो यहाँ पे एक ये पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे रहेगी, चलिए इनको यहाँ पे सिलेक्शन नहीं मिल पाया तो भाई आगे के यहाँ पे जो वेटिंग वाले कैंडिडेट्स हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे वेटिंग में हैं, तो भाई हमको यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाएगा या नहीं। तो चलिए देखिए इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, वेटिंग यहाँ पे आएगी या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जो पहला केस लूँगा वो यस, ठीक है, आ सकती है। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे वेटिंग यहाँ पे आ सकती है और काफ़ी फैक्टर्स हैं, जैसे कि एब्सेंट रहे कैंडिडेट्स, मैंने आपको बताया काफ़ी कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सही नहीं पाए गए हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट अपने यहाँ पे प्रस्तुत नहीं कर पाए, वेरिफिकेशन के दिन वहाँ पे नहीं लेकर आ पाए, और काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे एडमिट कार्ड की वजह से भी जो है एडमिट कार्ड नहीं था, इस वजह से भी कैंडिडेट्स को वापस कर दिया गया, नॉट एलिजिबल यहाँ पे कर दिया गया। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण आप लोग यहाँ पे सुनिए कि अब तक जितने भी MPCHO के रिक्रूटमेंट हुए हैं, ठीक है, 2019 से यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, 2019 से यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2019 के परिप्रेक्ष्य में जो भी मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊँगा अब तक की, देखिए सभी जितनी भी बार MPCHO के अलॉटमेंट आए हैं उनके बाद वेटिंग लिस्ट यहाँ पे ज़रूर आई है। ठीक है, वेटिंग लिस्ट बिल्कुल यहाँ पे ज़रूर आई है। और कभी कभी रिक्रूटमेंट में ये देखा गया कि पहली वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई, ठीक है, फिर उसके बाद एक और वेटिंग आई, उसके बाद एक और यहाँ पे वेटिंग आई, बिल्कुल वेटिंग के बाद वेटिंग यहाँ पे आती चली गई। ऐसे भी यहाँ पे कई साल यहाँ पे ऐसे रहे कि ये फॉलो हुआ कि वेटिंग के बाद 2 से 3 वेटिंग लिस्ट यहाँ पे क्लियर हुई। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे एक तरीके का फैक्टर है कि वेटिंग यहाँ पे आ सकती है। और देखिए इसके बाद यहाँ पे एक और फैक्टर यहाँ पे रहेगा, जैसे कि बोला गया था कि 2 सितंबर, ठीक है,
2 सितंबर के दिन कैंडिडेट को जो भी उसका यहाँ पे अलॉटमेंट मिला है, ठीक है, जो भी उनको अलॉटमेंट की प्लेस मिली है 2 सितंबर को जाके उनको ज्वाइन करना है। तो देखते हैं कि 2 सितंबर को कितने कैंडिडेट्स ज्वाइन करते हैं। यदि कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं करते हैं, ठीक है, वैसे देखिए ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट तो ज्वाइन कभी भी नहीं करते हैं। कोई सा भी रिक्रूटमेंट हो कभी भी आइडियल यहाँ पे नहीं रहता है कि जितने उन्होंने वेरिफिकेशन कराया उतनों ने ज्वाइन कर लिया। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे पॉसिबिलिटी यहाँ पे बचती है, ठीक है, कि कैंडिडेट ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो 2 सितंबर का दिन यानी कि आज जो है ये जो वीडियो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं 2 सितंबर को ही आप लोगों को प्रोवाइड होगा। तो 2 सितंबर को देखते हैं कि कैंडिडेट ज्वाइन करते हैं या फिर नहीं करेंगे तो इनकी भी सीट यहाँ पे बचेंगी और इनको भी वेटिंग के थ्रू यहाँ पे फिल किया जाएगा। वेटिंग आप लोगों की लिस्ट यहाँ पे निकाली जाएगी। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है यस वाला, ठीक है, कि लिस्ट यहाँ पे आ सकती है। तो इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी। अब देखिए यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं, जो कि हमारा दूसरा केस यहाँ पे रहेगा। वो रहेगा हमारा कि वेटिंग की जो लिस्ट है, ठीक है, वेटिंग की जो लिस्ट है कि आपकी वेटिंग लिस्ट यहाँ पे नहीं आ सकती। और नहीं वाला मैं यहाँ पे केस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ यहाँ पे देखिए फैक्टर्स हैं, वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। सबसे पहला जो फैक्टर है, अभी रिसेंटली जितने भी आप लोगों के एग्ज़ाम हुए हैं MP NHM के थ्रू, चाहे आप लोग यहाँ पे ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की बात कर लें, चाहे आप लोग यहाँ पे रिहेबिलिटेशन वर्कर वाली पोस्ट की बात कर लें, ये सभी MP NHM के रिक्रूटमेंट है। अभी रिसेंटली इनकी पोस्टिंग की लिस्ट आई थी, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हुआ, तो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट हुआ, रिहेबिलिटेशन वर्कर हुआ, DPM वाली पोस्ट हो गई, DCM वाली पोस्ट हो गई, DEM वाली पोस्ट हो गई। तो अभी तक जो है कोई भी वेटिंग की लिस्ट अभी तक यहाँ पे नहीं आई। तो हो सकता है कि MP CHO का जो CCH वाली जो पोस्ट है कि कोई भी वेटिंग यहाँ पे इस वाले रिक्रूटमेंट की भी यहाँ पे नहीं निकाली जाए। वरना ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की तो जो पोस्टिंग है ये काफ़ी समय पहले यहाँ पे हो चुकी है, अभी तक इनकी कोई भी वेटिंग नहीं निकाली। रिहेबिलिटेशन वर्कर वालों की भी पोस्टिंग हो चुकी है, तो इनकी भी अभी तक कोई भी वेटिंग नहीं निकाली, ठीक है। DCM DAM DPM, ठीक है, DPM DCM DAM, तो आप लोगों का भी यहाँ पे पोस्टिंग हो चुकी है, अभी तक इनकी कोई भी वेटिंग नहीं निकाली। तो भाई हम लोग कैसे ये मान के चलें, ये एक्सपेक्ट हम लोग यहाँ पे कैसे करें कि MP CHO का जो CCH वाली जो पोस्ट है आपकी वेटिंग यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो ये एक फैक्टर यहाँ पे रहेगा कि आपकी वेटिंग यहाँ पे ना आए। दूसरा यहाँ पे एक और यहाँ पे मेन फैक्टर है कि आपकी वेटिंग लिस्ट यहाँ पे नहीं आ सकती है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सीट्स की कमी, ठीक है, सीट्स यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड है। सीट्स आपको मालूम है कि कुल मिला के इसमें 480 ही पोस्ट यहाँ पे इसमें इंक्लूड की गई थी, ठीक है। CCH का यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट था, जो अलॉटमेंट आपका आया 480 इसमें यहाँ पे सीट थी। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि हर साल वेटिंग यहाँ पे आती थी, ठीक है, वेटिंग हर साल आती थी। तो क्यों आती थी कि भाई पोस्ट यहाँ पे 4000 है, ठीक है, 4000 प्लस है, पोस्ट यहाँ पे 3200 है, ठीक है। पोस्ट यहाँ पे देखिए हज़ारों में रहती थी, इस बार देखिए आपकी पोस्ट जो है मात्र सिर्फ 480 है। तो भाई ज़्यादा पोस्ट है तो ज़्यादा कैंडिडेट्स ने वेरिफिकेशन कराया, तो इनमें कुछ कैंडिडेट्स ने अपनी जॉइनिंग नहीं ली, काफ़ी कैंडिडेट्स वेटिंग में चले गए, ठीक है। काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाए या फिर किसी न किसी कारणवश डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन में यहाँ पे रह गए। तो सीट्स ज़्यादा रहती थी तो सीट्स बच जाती थी और बची कुछ सीट्स को बार बार वेटिंग निकाल के यहाँ पे क्लियर कर दिया जाता था। इस बार बिल्कुल भी यहाँ पे ऐसा यहाँ पे नहीं है, सिर्फ मात्र 480 यहाँ पे सीट है और 480 सीट इसमें यहाँ पे हैं, तो ज़्यादा सीट्स यहाँ पे नहीं है। तो मोस्टली कैंडिडेट यहाँ पे देखिए ज्वाइन करने के यहाँ पे केस में है। तो हम लोग ने यहाँ पे देखा भी कि मेरिट लिस्ट में लाइन से जो मेरिट वाले यहाँ पे जो कैंडिडेट्स थे, ठीक है, आप लोग मेरिट रैंक देखना, सभी ने चॉइस फिलिंग की। तो इसका मतलब ये है कि कैंडिडेट्स अवेयर हैं इस चीज़ को लेकर कि उनको यहाँ पे आगे का स्टेप फॉलो करना है। और मोस्टली कैंडिडेट्स यहाँ पे जो है अपना वेरिफिकेशन करा के, देखिए अगर कैंडिडेट वेरिफिकेशन करा लेता है, वेरिफिकेशन यदि कैंडिडेट यहाँ पे करा लेता है तो भाई वो पोस्टिंग भी यहाँ पे ज़रूर लेता है। बहुत ही कम चांसेस यहाँ पे ऐसे रहते हैं कि वो पोस्टिंग में नहीं जा रहा है, ज्वाइन वहाँ पे वो नहीं कर रहा है। बहुत ही कम यहाँ पे रेयर यहाँ पे चांसेस यहाँ पे रहते हैं। तो सीट्स कम है, ठीक है, और सीट्स कम होने की वजह से और वेटिंग यहाँ पे क्लियर होने के चांसेस भी इसमें यहाँ पे कम है। और देखिए मान के चलते 480 सीट हैं, तो 480 सीट में से भी 100 से 150 कैंडिडेट हैं
मान के चलते हैं कि रह गए या फिर वेटिंग के लिए या फिर नेक्स्ट लिस्ट के लिए यहाँ पे रह गए, ठीक है, एब्सेंट रह गए या फिर ज्वाइन नहीं किए, 100 से 150 कैंडिडेट का मार्जिन हम लोग यहाँ पे लेकर चलेंगे। तो भाई इतने सारे कैंडिडेट्स की वो वेटिंग यहाँ पे, इतने कम कैंडिडेट्स की वो वेटिंग यहाँ पे क्यों निकालेंगे? और जब ये 100 से 150 कैंडिडेट यदि रहेंगे भी तो ये भी अलग अलग कैटेगरी के रहेंगे, ठीक है। हर कैटेगरी में मान के चलेंगे कि 20 से 30 या फिर 20 से 25 कैंडिडेट हैं, तो उनकी वो वेटिंग वहाँ पे क्यों निकालेंगे? और ये वाला जो बैच है आप लोगों का, ठीक है, ये वाला जो बैच है आपका CCH वाला जो आपका बैच है, ये आपका ट्रेनिंग वाला बैच है। तो 2 सितंबर को ही मालूम चल जाएगा कि ट्रेनिंग आप लोगों की यहाँ पे जो है स्टार्ट यहाँ पे होनी है। तो बैच जैसे ही आपका बन जाएगा फिर जो है बैच आपका बिल्कुल रनिंग चलेगा। 6 महीनों तक जो है आपका पूरा ये 6 मंथ तक की आपकी ट्रेनिंग आपके यहाँ पे चलेगी, बैच बन जाएगा। फिर देन यदि एक बार यहाँ पे बैच बन गया तो फिर वो बार बार वेटिंग नहीं निकालेंगे, ठीक है, बार बार वेटिंग नहीं निकालेंगे। देखिए अगर वो वेटिंग निकालेंगे और बैच बन गया तो वेटिंग निकालेंगे तो फिर उनको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट को लिस्ट निकालनी पड़ेगी वेटिंग क्लियर होने के लिए, ठीक है। और लिस्ट निकालेंगे फिर उसके बाद कैंडिडेट्स जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। तो वो पैनल जो है उनको पैनल वहाँ पे बिठाना पड़ेगा जो कि उनका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो कैंडिडेट्स जो है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद वो ज्वाइन करेंगे जो उनको अलॉटमेंट सेंटर जो उनको मिला है। फिर ज्वाइन करने के बाद उनको कुछ डेट दी जाएगी कि इस डेट पे जाके आपको ज्वाइन करना है। फिर ये देखिए एक लंबी प्रोसेस है, जब तक तो ये बैच यहाँ पे बन भी चुका होगा और कैंडिडेट यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग भी यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे कर चुके होंगे। तो जो भी है जल्दी से जल्द यहाँ पे आ जाना चाहिए। सिंपल सी भाषा में आपको मैं बोलूँ कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे आ जाना चाहिए, क्योंकि एक बार यहाँ पे जब बैच यहाँ पे बन गया फिर देन बार बार वेटिंग निकाल के, ठीक है, फिर कैंडिडेट्स को उस बैच में वहाँ पे ऐड करें तो ये कभी भी MP NHM या फिर NHM कभी भी इस चीज़ को यहाँ पे फॉलो यहाँ पे नहीं करता। तो यदि वेटिंग आती है तो जल्दी आ जाए, वरना यदि बहुत दिन हो गए तो वेटिंग क्लियर होने के बहुत ही कम इसमें आप पे चांसेस यहाँ पे इसमें रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने दोनों केसेस आपके साथ डिस्कस किए कि आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती हैं। और देखिए आती है तो देखिए अच्छी बात है, कैंडिडेट्स को बिल्कुल आगे वाले कैंडिडेट्स जो हैं जिनका नाम अभी वेरिफिकेशन की लिस्ट में नहीं आ पाया, ठीक है, अलॉटमेंट की लिस्ट में नहीं आ पाया, तो यदि लिस्ट आती है तो अच्छी बात है। और नहीं आती है तो देखिए इसमें बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, ठीक है, पैनिक नहीं होना है। और ये जस्ट अभी यहाँ पे बिगनिंग है, इसके बाद काफ़ी रिक्रूटमेंट्स हैं आगे आने वाले हैं। रेलवेज़ का भी रिक्रूटमेंट कुछ समय में कंडक्ट कराया जाने वाला है, ठीक है, फॉर्म फिलअप की प्रोसेस अभी भी यहाँ पे स्टार्ट है। तो आगे काफ़ी रिक्रूटमेंट्स हैं, उन पे भी फोकस आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अपडेट्स जितने भी आते हैं MP NHM के तो मैं आपको जानकारी ज़रूर प्रोवाइड कराता हूँ। और अभी रिसेंटली कुछ वैकेंसीज़ आई हैं ऑल इंडिया लेवल पे, आप लोग एक बार वीडियो सेक्शन में जाके ज़रूर देखना, ठीक है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ। आप लोग उन वैकेंसीज़ को अप्लाई ज़रूर करना। और कोई भी पोस्ट हो, चाहे नर्सिंग हो, लैब टेक्नीशियन हो, फार्मासिस्ट हो, सभी के लिए वैकेंसी ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी रनिंग में है। एक बार वीडियो सेक्शन में जाके अपनी नज़र यहाँ पे ज़रूर दौड़ा लेना, ठीक है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कवर की और दोनों केस आपके साथ मैंने आप पे डिस्कस किए कि वेटिंग आ सकती है या फिर वेटिंग यहाँ पे नहीं आ सकती है। तो दोनों जानकारी मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दी। और ये सभी चीज़ें जो हैं मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोली है, जो जब कभी से मैं आपको यहाँ पे अपडेट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। करीब करीब सभी रिक्रूटमेंट्स के डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की लिस्ट मैंने यहाँ पे देखी है, सभी वेटिंग की लिस्ट मैंने यहाँ पे देखी है। तो मुझे यहाँ पे जो नॉलेज है उसी बेसिस पे मैंने आपको यहाँ पे जानकारी दी। कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।